नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं एक बार फिर हाल हलचल में खबरों के विश्लेषण का यह कार्यक्रम। तो शुरू करते हैं आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियों से बिना देर किए हुए। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं खबरों के विश्लेषण की दुनिया में, हम सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर की। और आज देखते हैं कि दैनिक भास्कर ने आज किस खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक भास्कर का प्रथम पृष्ठ जो है वो क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं, अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली। गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा का एक बयान छपा है, इसे टॉप बॉक्स में जगह दी है। वहीं दिल्ली बार ब्लास्ट आत्मघाती हमला था, आमिर नबी की साजिश थी, दो लोगों के नाम आए हैं, उसको फ्रंट पेज में जगह दी है। और हम आपको ले चलते हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के तीनों जिलों के समाचार पत्रों की और कि किस में किसे क्या जगह मिली है। आप देखेंगे कि ये दैनिक भास्कर के शहडोल का पहला पन्ना है, शहडोल भास्कर, और इसमें रेलवे स्टेशन अमृत भारत का काम अभी भी अधूरा है। खंबे लगाने के लिए फुटपाथ खोदा है और उसे छोड़ दिया है। काफी दिनों से रेलवे में जो है ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं बात करेंगे रेलवे की, तो रेलवे के बाहर का कायाकल्प तो किया जा रहा है अमृत भारत योजना के तहत, लेकिन अंदरूनी जो हालात हैं वो खराब है, बद से बदतर हो चुके हैं। नागपुर शहडोल ट्रेन जो चालू की है वो बिना किसी काम की रह गई है। इसके साथ ही स्टेशन से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां लगनी थी वो भी नहीं लग पाई है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी मांग की जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, रेल मंत्रालय को सोचना चाहिए कि केवल बाहर की चमक दमक से कुछ नहीं होता, हमें अंदर की भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों को भी देखना जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो काफ़ी उदासीन है। एसआईआर में शहडोल सबसे पीछे है संभाग में, ये खबर छापी है। और रीवा से आकर राशन करते थे, सरकारी राशन चोरी करते थे। देवलोन थाने का मामला है, रीवा से लोग आते थे बदमाश, और जो शहडोल और रीवा की सीमा है देवलोन, वहां पर ये काम करते थे। चोरी के लूट और चोरी के जमानतदारों पर भी नजर रखे पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग ली है और सभी पुलिस थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। ये दैनिक भास्कर का अनूपपुर का पन्ना है। इसमें सबसे प्रमुख खबर जो है वो 4 माह भी नहीं टिका डामर का लेप। सड़क बन रही थी अनूपपुर में और ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा था। कुछ लोगों के बयान भी लगे। अनूपपुर से ये खबर है। वहीं कोतमा से खबर वही श्वानों की छपी है। लगातार जो है दैनिक भास्कर इस तरह की खबरों को उठाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और 220 विद्युत कनेक्शनों की जांच हुई और 43 पर जुर्माना किया गया। यातायात व्यवस्था चौपट है, सड़क में अंदर जाम लगा रहता है। कोतमा के पन्ने में ये खबर लगी है। सिटी भास्कर, दैनिक भास्कर का जो पन्ना है उसमें निबंध, नाटिका और काफी चीजों के जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। ये उमरिया का पन्ना है। ठंड के चलते बदला स्कूलों का समय, शहडोल में भी समय नहीं बदला है, या बदला भी है तो शायद जनसंपर्क विभाग में इसकी खबर नहीं आई है और लोगों तक नहीं पहुंची है। काफी ठंड होने के बाद भी शहडोल में भी इसकी दरकार है और अनूपपुर में भी इसकी दरकार है कि स्कूलों का समय बदला जाए। उमरिया चौपाटी से अधिक दुकानें सड़क पर लग रही हैं, चौपाटी खाली पड़ी है। नगरीय निकाय विभाग क्या कर रहा है? जिम्मेदार कृपया ध्यान दें और इस बात का ध्यान दें कि चौपाटी में ही दुकान लगे, जो बाहर लगा रहे हैं यातायात व्यवस्था भी चौपट करते हैं और उसके अलावा परेशान अलग होता है लोग। नई दुनिया अगले पन्ने में आते हैं। ये नई दुनिया का शहडोल का पन्ना है। वार्ड के लोगों ने कहा सिर्फ गुरुद्वारा रोड खराब है, घरोला मोहल्ला का मामला है, मुख्यालय का मामला है। आप यहाँ से अगर जाते होंगे तो आपको ये खराब सड़क जरूर दिखती होगी, और नहीं जाते हैं तो इधर से जाइएगा मत, परेशान हो जाएंगे। सीवर लाइन ने परेशान किया, बाकी कसर जो है वो नगर पालिका ने पूरी कर दी है। चीथड़े उड़ गए हैं सड़क के, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। 4 लोगों के बयान लगे हैं, छपते रहते हैं, इस पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित प्रतियोगिता हुई है। शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट पर गोपियों से मिलने रचा गया था महासन। ये कल्याणपुर हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इस खबर को प्रकाशित किया है। और फिर अगली खबर जो है वो शहडोल आसपास बिहारी क्षेत्र की लगी है। न्यू बरौधा में लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने का इंतजार है। 4 लोगों के बयान छपे हैं। प्रधानमंत्री आवास हर व्यक्ति को जो है वो छत देने की बात की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ये स्थिति बद से बदतर है। प्राचार्य को नहीं मिला वित्तीय प्रभार, बिहारी की खबर है। मॉडल स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई है। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है अजय अवस्थी, वो कोयला खदानों में पहुंचे। अवैध कोयला खदानों में बहुत बात जागे हैं, लेकिन जागे हैं, देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है, उनकी कितनी सुनी जाती है या फिर वे भी सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। अगले पन्ने की ओर जाएंगे। ये अनूपपुर का पन्ना है नई दुनिया का।
अमरकंटक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोला जाएगा ट्रेनिंग सेंटर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर पहुंचे हैं। 2-3 सालों में उनका अमरकंटक का दौरा होता रहता है। उसके अलावा गिरिराज का एक बयान भी अनूपपुर के पन्ने के टॉप बॉक्स में छपा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि जब मैं 1998 में अमरकंटक पहली बार आया था तब यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। काफी मुस्लिम परिवार है। चिंता जता रहे, मुस्लिमों को काफी चिंता है। उन्हें हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं और इस तरह के बयान उनके आते जाते हैं और इन तरह के बयानों पे कोई खास बात भी नहीं कही जा सकती। अब देखेंगे कि बांधवगढ़ के पन्ने, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल के कई हिस्सों में कैमरे लगे हैं। उमरिया के पन्ने में नई दुनिया से ये खबर है और सीसीटीवी कैमरों से जानवरों पर, बाघों पर नजर रखी जाएगी। जिस कॉलोनी ने उमरिया को आकार दिया वह स्वयं संकट में आ गया है। उमरिया की खबर है, ये उमरिया के समीप की कॉलोनी है। इस कॉलोनी के खुलने के बाद ही उमरिया को विकास के पंख लगे थे। दशकों पहले की बात है, लेकिन अब वह खुद संकट में है और कॉलोनी बंद हो चुकी है और उसी की खबर छापी गई है उमरिया के पन्ने में। सर्द हवाओं से असर है उमरिया में। 7.3 डिग्री सेल्सियस पर कपकपी छूट रही है। अब पत्रिका, दैनिक भास्कर और नई दुनिया के बाद अब पत्रिका का पन्ना आपके सामने है और शहडोल पत्रिका ने आज फ्रंट पेज में जो खबर छापी है टॉप बॉक्स में, 7 दिन साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में स्क्रैच व स्क्रैप के आधार पर स्थल का चयन, 2 वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में लगाए जा रहे एक जोड़ी। ये वही खबर है जो नई दुनिया ने छापी थी अंदर और सेम वही खबर है, लगभग मिलती जुलती खबर है। बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो है वो कैमरे लग रहे हैं। बच्चों में बढ़ रहा मिर्गी का खतरा। मेडिकल कॉलेज में हर महीने पहुंच रहे 10 से 15 बच्चे, बहुत चिंता की बात है। अभिभावकों को देखना चाहिए और शासन को भी इस दिशा में जागरूकता लाने की बात है कि बच्चों में आखिर मिर्गी के कैसे केस बढ़ गए हैं। आज मिर्गी दिवस भी है और इस पर उन्होंने, पत्रिका ने इस खबर को प्रकाशित किया है। 2 ट्रक सहित 134 बोरे गेहूं के और 37 बोरी चावल जो है बरामद हुआ है। ये देवलोन की खबर है। देवलोन में जो रीवा से आए थे बदमाश, उन्होंने चोरी की थी। उसी खबर को अन्य अखबारों की जगह पत्रिका ने भी जगह दी है। अगले पन्ने में हम जाएंगे, ये बिरसा मुंडा का कार्यक्रम था। जन अभियान परिषद ने मनवाई बिरसा मुंडा भगवान की जयंती और मुख्य धारा से अलग हो चुके एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम की ही पूरी चीजें हैं। विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए। शासकीय संप्रेषण गृह में भी बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कुल मिलाकर कोई इस पन्ने में बड़ी खबर नहीं है। जनजातीय नायकों के योगदान और विरासत का सम्मान, जनजातीय गौरव दिवस, उमरिया के पन्ने में ये खबर छपी है। और विराट भूमि, हरी भूमि के विराट भूमि के पन्ने में हम जाते हैं और ये खबर छपी है जमीन माफिया की, भू माफिया की। 2 महीने पहले का एक मामला था, अगस्त शायद महीने का। जमीन घोटाले की दुर्गंध पूरे जिले में पहुंची और ये 2 लोग थे जो इन्होंने जमीन बेची है। ये रजिस्ट्रार है, नीचे लिखा हुआ है और इनके द्वारा ही ये पूरा खेल खेला गया था। 3 बिचौलियों के फोटो भी छपे और इस मामले में पुलिस जो है वो क्या कर रही है ये बताना अभी शायद बाकी है। आप देखेंगे कि इस खबर को जो है वो किस तरह से बनाया गया है। ये दोनों जो है ये विक्रेता है। ये 3 बिचौलियों के फोटो लगे हैं और ये रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने पूरा खेल रचा था। ये पहले की खबर है, अगस्त माह की ये खबर है। अगस्त माह में भी ये खबर प्रकाशित हुई थी और उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसी बात को लेकर हरी भूमि ने दोबारा इस खबर को उठाया है। अगले पन्ने में चलेंगे। ओरियन पेपर मिल ने अंतर विभाग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये अमलाई से खबर छपी है हरी भूमि के आसपास के पन्ने में। और कोतवाली पुलिस ने 2 गुम नाबालिग बच्चियों को दस्तयाब किया है, शहडोल की खबर है। विधायक पांडे ने कस्तूरबा गांधी, ये बाहर की खबर है। अगले पन्ने में हम चलते हैं हरी भूमि के अनूपपुर पन्ने में। अनूपपुर ग्रामीण वितरण केंद्र में बिजली चोरों पर कार्रवाई हुई, जुर्माना हुआ। ये भी कल सोशल मीडिया में खबर थी और अन्य अखबारों में भी आई है। और वहीं बिजली पुलिस ने 87,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। चोरी किए गए मोबाइल जब्त किए गए थे। और वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की भी खबर छपी है इसमें। आगे चलेंगे, गिरिराज जी की खबर छपी है हरी भूमि में कि उनका कल अमरकंटक का दौरा था। बैठक के दौरान और निरीक्षण करने के दौरान की फोटो लगी है। और राज एक्सप्रेस, 3 पन्ने हैं राज एक्सप्रेस के और आप देखेंगे कि राज एक्सप्रेस ने आज जो है वो अवैध कोयला खदानों पर पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। और अजय अवस्थी जो कल पहुंचे थे, कांग्रेस के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये पहली बार गए थे, वहां की खबर उन्होंने प्रकाशित की है। और साथ ही अवैध रेत के नया खेल, खाकी के शय पर चल रहा कारोबार,
ये बुढ़ार थाने की खबर है और बुढ़ार थाने के जरवाही, बटली घाट और अन्य क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। खनिज विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय जो थाना प्रभारी है विनय सिंह, उन्होंने पहुंचते ही वहां खेल शुरू कर दिया है और उन्होंने माफिया से मिलकर उन्हें छूट देकर रखी है। यही पूरा खबर का सार है। वहीं बिहारी वन परिक्षेत्र में एक बाघ की मौत हो गई है करंट से और उसे दफनाने के दौरान जो दफनाया गया था, उसके शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर का यह पन्ना है उमरिया पेज का। और देन राज एक्सप्रेस ने जो उमरिया में खबर छापी है, उमरिया जो है मध्य प्रदेश के 5 ठंडे शहरों में शामिल हो गया है। शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रभाकर ने किस प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थान और खनिज विभाग ने कार्रवाई की है, उस खबर को जगह दी गई है। अनूपपुर के पेज में जो है वो आप देखेंगे गिरिराज सिंह की ही खबर है जो अमरकंटक में आए थे, उसको लीड दी है राज एक्सप्रेस ने। और बिजली के मोबाइल चोरी वाला मामला छपा है। इसके अलावा गलत जगह वाहन खड़ा करने वालों पर भी अनूपपुर यातायात विभाग ने जुर्माना ठोका है। तो ये थे बड़े समाचार पत्र जो जबलपुर से प्रकाशित होते हैं, कुछ शहडोल से भी होते हैं। और अब चलते हैं जो लोकल अखबार है, स्थानीय अखबार है। दैनिक हाल हलचल ने अपने फ्रंट पेज में छापा है कि आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, नागरिकता का भी है। सुप्रीम कोर्ट का कल जो बयान आया था उसी को लीड दी है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को फंडिंग करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में समुद्रयान आकार ले रहा है, इसके 50% हिस्से स्वदेशी। केंद्र सरकार स्वदेशी को काफी महत्व दे रही है और ये आखिरी पन्ने में चलेंगे हाल हलचल के। दूसरों को डिग्रियों पर चल रहा था मेडिकल स्टोर, ये हाल तो पूरे संभाग का ही है। जो औषधि विभाग है, खाद्य एवं औषधि विभाग जो है, इस पर निगरानी रखता है। दवा विभाग के जो इंस्पेक्टर है, उनकी कार्यशैली और उनकी शून्यता किसी से छुपी नहीं है। ये हाल तो हर जगह है। और आगे चलेंगे, बिरसा मुंडा कार्यक्रम से लौट रहे 3 युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें रेफर किया गया है जबलपुर। और शादी से पहले दर्दनाक हादसा, ये भी उमरिया की ही खबर है। तो फिर आपको ले चलते हैं अगले समाचार पत्र की और। दैनिक समय शहडोल से प्रकाशित होने वाला शहडोल का सबसे पुराना समाचार पत्र है ये, आपको एक बार फिर बता दें। इन्होंने मोहन यादव जी का बयान छापा है फ्रंट पेज में। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना हमारा उद्देश्य है। और 19 नवंबर को बिहार का मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। ये खबर जो है शायद इसी अखबार में देखने को मिल रही है। और समय के अगले पन्नों में चलेंगे तो जो लोकल पन्ने हैं, यहाँ के स्थानीय समाचार रहते हैं। अमरकंटक में अस्मिता महिला एथलेटिक्स लीग का शुभारंभ हुआ है और इसके अलावा गिरिराज जी का समाचार भी छपा है। और स्थानीय कार्यक्रमों के अलावा समय ने व्यवहारी वन क्षेत्र की एक खबर छापी है, जो करंट लगाकर मारा गया था वन्य जीवों को और 2 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। ऊपर लीड में इसको दिया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एचपी गैस की किल्लत काफ़ी बढ़ चुकी है और इस बारे में कल शहडोल कलेक्टर ने भी बयान जारी किया था। उनका कहना था कि जहां से इनकी आपूर्ति होती है वहां से आपूर्ति नहीं हो पा रही, इस कारण ऐसी दिक्कत है। हालांकि इंडेन और भारत गैस में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, उनका ये कहना था। शावकों के साथ सड़क पर दिखा भालू का परिवार और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हुआ है। और अंत में आपको दैनिक भारती दिखाते हैं। ये भी शहडोल से प्रकाशित होने वाला अखबार है। और विधायकों को मिलेंगे 5-5 करोड़ विधायक निधि। भोपाल से ये खबर फ्रंट पेज में छपी है। और विधायकों को जो विधायक निधि मिलती थी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, उसको बढ़ा दिया है मोहन यादव सरकार ने। और पटना के गांधी मैदान में होगा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह और नीतीश की फोटो छपी है, जो इस बात को इशारा करती है कि नीतीश जो है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दैनिक भारती के स्थानीय पन्ने की ओर आते हैं। जनजातीय नायकों से प्रेरणा ले, बिरसा मुंडा के कार्यक्रम की खबर छपी है। और इसके अलावा ब्लैक स्पॉट पर पुलिस एमपीआरडीएसी की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। और बाकी जो भी खबरें हैं वो लगभग सामान्य ही हैं। तो ये थी शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियां, जिसको लेकर हम आपके समक्ष प्रतिदिन 7 बजे सुबह आते रहते हैं। आपसे ये निवेदन है, आग्रह है कि ये खबर आपको कैसी लगती है, कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए आपके सुझाव जरूरी हैं। कमेंट्स बॉक्स में नीचे जरूर इस बात के सुझाव दें हमें कि कार्यक्रम को और अच्छा कैसे करें। लाइव में अच्छा होता है या फिर हम मौके पर जाकर वहाँ से
इन अखबारों को उठाकर आपको पढ़कर दिखाएं, या और भी जो सुझाव कार्यक्रम को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस बात को लेकर आपके सुझाव हमें ज़रूर चाहिए, ताकि उन सुझावों को संजोकर ही हम कार्यक्रम को और अच्छा और बेहतर बना सकें। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।